जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो रिपब्लिक डे डिस्काउंट चल रहा है और लास्ट के 2 दिन बचे हुए हैं। एकेडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आपने अब तक नहीं लिया है तो जल्द से जल्द लीजिए। 20% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। पहले ही इतना कम सब्सक्रिप्शन है, उसमें भी 20% मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। इसको आप छोड़िए मत। सिर्फ 2 दिन बचे हैं तो लास्ट दिन का वेट मत कीजिए। लास्ट दिन आपका जो इंटरनेट है वो बंद पड़ गया, क्या करोगे? ये एक्सटेंड नहीं होने वाला है, अब नहीं मिलने वाला है। तो फटाफट जो एक्सटेंड अगर आपको करना है या सब्सक्रिप्शन लेना है तो फटाफट जाइए और सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी कंप्लीटली अवेलेबल है, ज्योग्राफी जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर आ गया है, इकोनॉमी आने वाला है, एनवायरमेंट आने वाला है, बहुत सारे कोर्सेज जीएस 1 2 3 4 सभी आने वाले हैं। यहाँ पर वन इन ऑल सब्सक्रिप्शन है। अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप जितने भी कोर्सेज हैं पास्ट में आए हुए हैं और जो आने वाले हैं सभी आप देख सकते हो, और हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है। आपको दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा, विश्वास रखिए। तो इसे जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आइए हम यहाँ पर 29 जन का जो एनालिसिस है ये देखते हैं। हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस हम एक ही वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एक्सप्लेन सेक्शन जब हम देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट जो है वो क्यों गिर रहा है। देखिए यहाँ पर मार्केट जो है वो क्यों गिर रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ये सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बजट जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इकोनॉमिक सर्वे जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जो अभी आने ही वाला है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर शॉर्ट में आपको बताऊँ तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर जा रहे हैं, इसकी वजह से हमें जो हलचल है वो देखने को मिल रही है। प्रेसिडेंट के एड्रेस के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसे हम अच्छी तरीके से देखेंगे क्योंकि इस पर क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आर्टिकल जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। देन हम बात करते हैं यहाँ पर एडिटोरियल पेज और आइडियाज़ पेज की। तो देखिए आज के न्यूज़पेपर में अगर अच्छे तरीके से देखा जाए तो एक भी एडिटोरियल जो है वो काम का नहीं है, मगर फिर भी यहाँ पर जो हेल्थ है उसमें बूस्ट करने की ज़रूरत है। अगेन वही कि यहाँ पर क्या करना चाहिए ये इसके बारे में बात की जा रही है। ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर पॉस्को जो है, पॉस्को एक्ट में यहाँ पर कुछ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट यहाँ पर बताई गई है, तो इसके बारे में हम थोड़ी बहुत नज़र इस पर डालेंगे। फिर यहाँ पर फॉर्म लॉ जो है उसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर बात की जा रही है नेविगेटर इन चीफ, तो इसमें कुछ समस्याएं जो है उस पर थोड़ी बहुत नज़र डालेंगे। देन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर द हिंदू की, एक भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक आर्टिकल जो है ये बिग टेक कंपनीज की बात कर रहा है, क्या चैलेंजेस है उसकी बात कर रहा है। लेकिन देखिए क्या होता है कि यहाँ पर बिग टेक कंपनीज का प्रॉब्लम जो है वो बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो एक ही साथ यहाँ पर हर कोई आर्टिकल पर नज़र डालने के बजाय एक साथ अगर इसका हम आंसर तैयार कर लेते हैं, जो हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो लेते हैं एकेडमी ऐप पर, उसमें हम कवर कर लेंगे। तो इसलिए इस पर नज़र डालने की बार बार ज़रूरत नहीं है। देखिए अभी आए दिनों न्यूज़पेपर की हालत जो है वो इस तरीके से हो रही है कि मेरे दिल में से एक ही आवाज़ निकल रही है कि कुछ तो ढंग का छापो पेपर वालों। नाम मेरा ख़राब हो रहा है कि आप एनालिसिस जो है वो आर्टिकल्स का नहीं कर रहे हो, या आपका इंटरेस्ट जो है वो जा रहा है। भैया इंटरेस्ट नहीं जा रहा है। यहाँ पर बात यह है कि जो न्यूज़पेपर का एनालिसिस है, देखिए मैं अगर बढ़ाना चाहूँ, जितनी ज़्यादा वीडियो की लेंथ बढ़ती है तो आपको पता होगा जितनी ज़्यादा वीडियो की लेंथ रहती है उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट करता है यूट्यूब पर, है ना। अगर ये 50 मिनट का वीडियो है तो ये ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा, और मुझे वीडियो की लेंथ बढ़ाने में कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है, जो भी एडिटोरियल है उनको ही मैं टाइम पास के रूप में ले लूँ और उसके बारे में बताते रहूँ। हाँ इसमें ये दिया हुआ है, उसमें वो दिया हुआ है, इसमें फिल्म स्टार के बारे में दिया हुआ है, इसमें तो ये बात की जा रही है, उसमें वो बात की जा रही है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ तो इसमें आपका नुकसान है। मतलब यहाँ पर जो आपकी पूरा जो यहाँ पर वीडियो एनालिसिस है वो 20 मिनट अगर आपकी इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैं 50 मिनट का वीडियो बनाता हूँ तो इतना टाइम तो आपका वेस्ट हो रहा है ना। और मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मुझ में वो कला नहीं है, मुझ में वो ह्यूमर नहीं है, मुझ में वो एक जो एक्स फैक्टर है वो नहीं है कि मैं मतलब फालतू के वीडियोस बना बना के आपका टाइम जो है वो वेस्ट कर पाऊँ। ठीक है, तो इसलिए मैं यही ठीक हूँ कि बहुत ग्लैमरस जो वीडियोस है, जैसे यूट्यूब पर होता है ना कि एजुकेशनल एक चैनल है और फिर वो आप पॉलिटिकल वीडियोस जो है वो बनाना, फिर उसके बाद फालतू के जो ग्लैमरस ये होता है टाइटल देके, थंबनेल देके वो वीडियोस बना लेना, तो वो नहीं हो पाता है।
तो इसलिए ऐसा है कि जो इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं वो कवर करूंगा। आपको देखना है आप देखिए, आपको नहीं देखना है आप मत देखिए, लेकिन यहाँ पर आपको इतना भरोसा तो रखना पड़ेगा क्योंकि मैंने जो जीएस पेपर 2 है उसका एनालिसिस इस तरीके से किया है जो यूपीएससी 2020 की है कि कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कौन कौन से आर्टिकल्स में से क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं। तो इसीलिए उसी पर्सपेक्टिव से यहाँ पर मैं पूरा अपना जो एनालिसिस है वो रखने वाला हूँ जो आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। आइए यहाँ पर प्रेसिडेंट के एड्रेस के बारे में बात करते हैं। इन दी हाउस तो प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करते हैं। क्या होता है कि जो फर्स्ट लोकसभा आती है उसमें भी प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है, एंड हर साल जब पहला सेशन होता है उसमें भी प्रेसिडेंट जो है वो अपने एड्रेस यहाँ पर देते हैं। तो ये हमारे जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट पार्लियामेंट सेशन ऑफ 2021 ये होने वाला है बजट, है ना, मतलब अभी जो है यहाँ पर 31 को इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आने वाला है। देन 1 फेब को जो बजट है वो पेश होने वाला है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो सेशन है वो भर रहा है। सेशन के बीच का जो वक्त है हमारे संविधान के हिसाब से, हमारे यहाँ पर तो वैसे 3 सेशन जो है वो होते हैं मोस्टली, लेकिन हमारे संविधान के हिसाब से कोई ऐसा नहीं दिया गया कितने सेशंस होने चाहिए। बस इतना बोला गया है कि एक साल में 2 सेशंस के बीच में 6 महीने ज़्यादा की गैप जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर मिनिमम 2 सेशंस जो है वो होने ही चाहिए, है ना, ये हमें देखने को मिलता है। और पिछले कुछ दिनों से सेशन कितने दिन के हो रहे हैं, बहुत कम दिनों के हो रहे हैं। हमारे संविधान में बिल्कुल नहीं बताया गया है कि कितने दिनों के लिए सेशन जो है वो रहने चाहिए, पर्टिकुलरली मतलब 50 दिन के लिए रहने चाहिए, 100 दिन के लिए रहने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हमारा राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, तो इनका प्रेसिडेंट एड्रेस जो है वो यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। और बोथ ही हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यहाँ पर अगर वो री इलेक्ट नहीं होते हैं तो यहाँ पर उनका सेकेंड लास्ट एड्रेस रहने वाला है पार्लियामेंट को। उनकी स्पीच में वो क्या करते हैं, जो प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है उसमें वो क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट है, उनकी यहाँ पर जो गवर्नमेंट के प्लान्स रहेंगे, फोकस रहेंगे पूरे साल भर में, उसके बारे में यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए कि बेसिकली होता क्या है, राष्ट्रपति अपने एड्रेस में क्या करते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा क्या होता है कि आपको जीएस पेपर अगर आप 2 देखोगे ना, उसमें थोड़ा बहुत आपको जो बाकी की कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में पता रहना चाहिए कि उसमें क्या होता है। जैसे कि इस बार अगर आप देखोगे 2020 में यूपीएससी की 2020 जीएस पेपर 2, उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा गया था, कब कन्वर्ज एंड डाइवर्ज हो रहे हैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट एंड यूके सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मोस्टली आ जाते हैं कि आपको कंपेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के एड्रेस के बारे में, तो यूनाइटेड किंगडम में हिस्ट्री जो है मोनार्क एड्रेस करती है पार्लियामेंट को, वो 16th सेंचुरी से हमें देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट एड्रेस है हम बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने जो राज किया था वहीं से आया होगा। यूनाइटेड स्टेट्स में अगर हम देखते हैं, प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन ने एड्रेस किया कांग्रेस को फॉर द फर्स्ट टाइम 1790 में। इंडिया में अगर हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट है वो एड्रेस कर रहा है पार्लियामेंट को, वो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, ठीक है, 1935 नहीं, 1919 से हमें देखने को मिलता है। अब उस वक्त तो राष्ट्रपति नहीं, तो गवर्नर जनरल जो है वही सही है ना। तो गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया था कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली को एड्रेस कर सकते हैं एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ पर देखिए लॉ जो है वो कोई प्रोविजन नहीं बनाता है फॉर ज्वाइंट एड्रेस, लेकिन गवर्नर जनरल जो है वो यहाँ पर असेंबली काउंसिल दोनों को यहाँ पर मल्टीपल ओकेजन में एड्रेस कर चुका है। अब देखिए यहाँ पर जो एड्रेस है, नो एड्रेस बाय हिम टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम 1947 टू 1950, मतलब क्या हुआ, हमारा 1946 है ना यहाँ पर हुआ, फिर उसके बाद 1947 जो हम देखते हैं, मतलब 1947 जो हम आज़ादी मिलती है, अब वहाँ से 1950 तक हमें कोई भी एड्रेस जो है ये देखने को नहीं मिलता है। तो ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स, प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जो है उन्होंने एड्रेस किया मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा फॉर द फर्स्ट टाइम जनवरी 31, 1950। तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कब उन्होंने किया था, जनवरी 31 को ही उन्होंने एड्रेस किया था। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये राष्ट्रपति को पावर देता है कि वो आइदर हाउस ऑफ सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एड्रेस कर सकते हैं। आर्टिकल 87 जो है वो प्रोवाइड करता है 2 स्पेशल ओकेजन जहां पर प्रेसिडेंट अपना एड्रेस करते हैं ज्वाइंट सिटिंग को। फर्स्ट इज टू एड्रेस द ओपनिंग सेशन ऑफ द न्यू लेजिस्लेचर, है ना, जनरल इलेक्शन के बाद जब पहली लोकसभा भरती है, पहली जब सरकार आती है तो उस टाइम पर। सेकेंड जो है वो फर्स्ट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट हर साल, अभी जैसे नया साल आया है 2021 का तो फर्स्ट सिटिंग आ रही है, तो वहाँ पर ये एड्रेस करेंगे। सेशन ऑफ न्यू और कंटिन्यूइंग लेजिस्लेचर कैनॉट बिगिन विदाउट फुलफिलिंग दिस रिक्वायरमेंट, ठीक है, यहाँ पर इसके बगैर हो नहीं सकता है।
कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब फोर्स में आया, प्रेसिडेंट को रिक्वायर्ड था कि वो एड्रेस करे ईच सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, हर एक जो सेशन होता है पार्लियामेंट का उसको एड्रेस करे, ऐसा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल वर्ड जो है प्रेसिडेंट स्पीच के वो यहाँ पर बताया गया है, मतलब ज़्यादा ही गहराई में चले गया है, ये भावना में बह गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे कम यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं शॉर्टेस्ट प्रेसिडेंट का एड्रेस रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 2009 में लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट का एड्रेस जो है वो हमें देखने को मिला है, प्रतिभा पाटिल जो उनके द्वारा यहाँ पर दिया गया था, बिगिनिंग ऑफ मनमोहन सिंह सेकेंड टर्म, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। देन 2019 अगर हम देखते हैं तो अच्छा खासा ही बड़ा यहाँ पर रहा है। इन डेज फॉलोइंग टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, मोशन जो है वो मूव किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब राष्ट्रपति अपनी यहाँ पर एड्रेस कर देते हैं उसके बाद वो मोशन निकलता है उसको एक्सेप्ट करने का, और ये मोशन जो है ये एक्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा है, प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नमेंट की साल भर की जो पूरी नियति रहने वाली है उसके बारे में बताते हैं। अब वो अगर एक्सेप्ट ना हो, क्योंकि उस पर वोटिंग होती है, वो अगर एक्सेप्ट ना हो तो भैया सरकार को रेसिग्नेशन, ठीक है। ऑकेजन एमपीज टू हाउसेस वो डिबेट लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है रिप्लाई करते हैं मोशन ऑफ थैंक्स बोथ द हाउसेस में, इशू जो रेस किए गए एमपीज के द्वारा उसको एड्रेस करते हैं, फिर उसके बाद वोटिंग पे डाला जाता है, और फिर वो डिसएग्रीमेंट जो भी होता है उसमें अमेंडमेंट्स लाने हैं, सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इस पर जाते हैं। लेटिंग डाउन दी वल्नरेबल, ये हमारे जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। पॉस्को जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। रिसेंटली क्या हुआ है, जो नागपुर बेंच है ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, केस कौन सा था, सतीश बंधु रगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें यहाँ पर कहा गया नागपुर बेंच के द्वारा, ध्यान से सुनिए, उसमें कहा गया स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जो है वो एसेंशियल है। अगर आपको जो पॉस्को एक्ट है 2012 का, उसमें अगर ऑफेंस आपको कॉन्स्टिट्यूट करना है अंडर सेक्शन 7, सेक्शन 7 में जो ऑफेंस है उसके लिए बहुत कड़ी से कड़ी सजा जो है वो दी जाती है, कि यहाँ पर सेक्सुअल ऑफेंस जो है वो हो रहा है बच्चों के अगेंस्ट में। लेकिन यहाँ पर उनके द्वारा क्या बोला गया है कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जो है वो यहाँ पर होना ज़रूरी है, ऐसा यहाँ पर कोर्ट के द्वारा बोला गया है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए जब हम पॉस्को एक्ट की बात करते हैं, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, तो ये एनैक्ट किया गया था जिससे कि जो बच्चे हैं, क्या होता है बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको डरा कर धमका कर सेक्सुअल ऑफेंस जो है वो कर लिया जाता है, और फिर उनको डरा धमका कर रखा जाता है। तो उनके लिए यहाँ पर जो पॉस्को एक्ट है वो लाया गया। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एनैक्ट किया गया है जिससे कि जो बच्चे उनको प्रोटेक्ट किया जा सके सेक्सुअल असॉल्ट से, सेक्सुअल हरासमेंट से, पोर्नोग्राफी से, ठीक है। डिफाइन करता है चाइल्ड एज अ पर्सन जो 18 साल से कम है, जो 18 साल से कम है उनको बच्चे की तरह यहाँ पर देखा जाता है, और फिर उन पर अगर कोई इस तरीके का हरासमेंट होता है तो उस पर पॉस्को एक्ट जो है वो लागू होता है, ठीक है। ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज जो है उनको यहाँ पर निकालते हैं, मतलब इंक्लूडिंग यहाँ पर पेनिट्रेटिव, नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट, है ना, मतलब यहाँ पर अगर कोई इंटरकोर्स हो रहा है या फिर इंटरकोर्स नहीं हो रहा है उस तरीके का यहाँ पर देखा जाता है। पोर्नोग्राफी के थ्रू अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है वो इसमें लिया जाता है। सेक्सुअल असॉल्ट जो है अंडर कुछ सर्कमस्टांसेस में, मेंटली अगर कोई इल है या फिर अगर कुछ आप उसको टॉर्चरिंग कर रहे हो, ये सारी चीज़ें भी उसमें इंक्लूड होती है। इसको 2019 में अमेंड जो है वो लाया गया जिससे कि और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट, मतलब यहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट जो है उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो एक्ट है ऑफ प्रेसिंग द ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट होती है बच्चों की वो प्रेस करना, एज अगर 12 साल जो है वहाँ तक है, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक डिटेल के अब्सेंस में, मतलब टॉप जो है अगर वो रिमूव करके ब्रेस्ट प्रेस किए गए हैं, या फिर जो हाथ है वो टॉप के अंदर डाल के अगर ब्रेस्ट को प्रेस किया गया है, तो वो डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट में नहीं आएगा। जी हाँ, यहाँ पर जो टाइटल है इसीलिए बोला जा रहा है टाइटल लेटिंग डाउन दी वल्नरेबल, मतलब यहाँ पर जो वल्नरेबल है उसको लेट डाउन यहाँ पर किया जा रहा है। मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, जो सेक्शन 7 है जो यहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट से, सेक्सुअल हरासमेंट से डील करता है, तो अगर ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर जो ब्रेस्ट है वो प्रेस किए जा रहे हैं आइदर टॉप रिमूव करके या फिर टॉप के अंदर से हाथ डाल के, तो ये यहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट के डिफिनेशन में नहीं आएगा। सेक्शन 354 अगर हम देखते हैं इंडियन पिनल कोड का 1860 का, ये यहाँ पर विमेन की मोडेस्टी जो है उसके साथ डील करता है, जिसमें लेसर सेंटेंस दिया जाता है, उसके अंडर में ही आएगा। समझ रहे हो आप? मतलब अगर कोई बंदा है उसने अगर क्या किया है, जो ब्रेस्ट है वो प्रेस किए है आइदर टॉप रिमूव करके या फिर हाथ अंदर टॉप के अंदर हाथ डाल के, तो वो यहाँ पर पॉस्को का जो सेक्शन 7 है उसमें नहीं आएगा,
क्योंकि इसमें तो बहुत स्ट्रिंजेंट, बहुत कठिन आपको पनिशमेंट जो है वो मिलती है, उसमें नहीं आएगा, बल्कि आएगा सेक्शन 354 ऑफ इंडियन पिनल कोड, जिसमें यहाँ पर लेसर सेंटेंस जो है वो दी जाती है। तो ये यहाँ पर बात जो है वो की जा रही है, समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। इसके रिगार्डिंग आपको जरूरी क्या है, इसके रिगार्डिंग आपको पॉस्को एक्ट जो है वो यहाँ पर रहना बहुत जरूरी है। दूसरा, इसके बारे में आपके विचार क्या है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपके क्या विचार है, आपको क्या लगता है ये जो यहाँ पर चीज की गई है, इसके पॉजिटिव्स एंड इसके नेगेटिव्स जो है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखिए क्या है कि हमें यहाँ पर दोनों पहलुओं के साथ सोचना पड़ता है। यहाँ पर अगर आप सीधा देखोगे तो आपको यही लगेगा यार क्या मतलब बिल्कुल अच्छा डिसीजन नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये भी तो सेक्सुअल असॉल्ट में आना ही चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों बताना है, वे फॉरवर्ड जो है वो भी यहाँ पर आपको बताएं। तो कमेंट सेक्शन में ये चीज़ आप जरूर बताइएगा। अब देखिए, हुएवर विद सेक्सुअल इंटेंट यहाँ पर वजेना को टच करता है, पेनिस को टच करता है, एनस को टच करता है, ब्रेस्ट को टच करता है बच्चे के, ठीक है। तो यहाँ पर वजाइना हो, पेनिस हो, एनस हो, ब्रेस्ट हो ऑफ सच पर्सन और एनी अदर पर्सन, ठीक है, सेक्सुअल इंटेंट के साथ जो यहाँ पर फिजिकल कॉन्टैक्ट में इन्वॉल्व है विदाउट पेनिट्रेशन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहना बहुत जरूरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है नेविगेटर इन चीफ, ये हमारे जेएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बेसिकली बात अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊँ तो बात की जा रही है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उन्होंने फिजिकल यहाँ पर पैसा जो है वो प्रोवाइड और करना ही चाहिए, खर्च जो है वो यहाँ पर करना ही चाहिए, ठीक है। क्या हो रहा है कि अभी अराउंड दी वर्ल्ड जो गवर्नमेंट्स है उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्च ऑलरेडी पेंडेमिक में कर लिया है, तो हो सकता है कि अपने खर्चों में वो कटौती करे। ये हम जब बजट आएगा उसमें अच्छे तरीके से देखेंगे कि यहाँ पर रेवेन्यू बजट क्या होता है, कैपिटल बजट क्या होता है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, देन फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे। लेकिन मीनवाइल यहाँ पर यही बात की जा रही है कि यहाँ पर खर्चा जो है गवर्नमेंट ने करना चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली हो क्या रहा है, पहली चीज यहां पर बताई गई है कि डिमांड जो है गुड्स की ये फिर से अच्छे लेवल पर आ गई है, बैक आ गई है, लोग खरीदी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर हम देखते हैं जो सर्विसेज है उसकी डिमांड सही तरीके से नहीं आई है, क्योंकि अगर आप देखोगे होटल्स में लोग जा रहे हैं क्या, नहीं, डर के मारे नहीं जा रहे हैं, है ना। अभी भी जो सर्विसेज है उसके लिए अभी भी प्रॉब्लम्स जो है वो चल रहे हैं। दूसरा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मोर एक्टिव रिस्टार्ट्स, यहाँ पर क्या होना चाहिए, रूरल स्पेंडिंग से अर्बन स्पेंडिंग की तरफ हमें जाना चाहिए। अभी तक हमने क्या किया, जो लोग हैं वो माइग्रेंट वर्कर्स है वो समझ लीजिए मुंबई से अपने अपने गांव में चले गए हैं, ठीक है। यहाँ पर गांव में चले गए हैं मतलब हम यहाँ पर खेड़ा जो है वो बोलते हैं, अपने खेड़े में चले गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, रूरल स्पेंडिंग जो है वो बढ़ा दी, जिससे कि यहाँ पर जो लोग गए हैं उनको यहाँ पर पैसा मिल जाए। लेकिन अब क्या होगा, अब यहाँ पर लोग जो है वो फिर से माइग्रेट होकर जाएंगे काम के चक्कर में, काम के चक्कर में तो फिर से जाएंगे ना, तो समझ लीजिए मुंबई जा रहे हैं। अगर यहाँ पर गवर्नमेंट अर्बन स्पेंडिंग नहीं करती है तो फिर जॉब जो है वो परमानेंटली उनके लॉस हो गए रहेंगे, है ना। तो ये प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, अर्बन स्पेंडिंग जो है वो भी यहाँ पर जरूरी है। तीसरी चीज अगर हम देखते हैं तो लार्ज फर्म जो है उन्होंने अच्छा खासा अर्न किया है, वो अच्छा खासा चल रहे हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो आ रही है छोटे जो फर्म्स हैं उनके साथ, और इस छोटे इनफॉर्मल फर्म से 85% यहाँ पर हमें इनकी तादाद देखने को मिलती है। तो इसलिए क्या है, उन पर भी यहाँ पर नजर डालने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और चौथी चीज हमें देखने को मिलती है कि कंजम्पशन टू कैपिटल स्पेंडिंग, यहाँ पर कैपिटल स्पेंडिंग जो है वो होना चाहिए। कैपिटल स्पेंडिंग से क्या होता है, कैपिटल स्पेंडिंग से होता है कि सरकार जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन में, ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन में, ये सारी चीज़ों में खर्च करती है। इसके वजह से क्या होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है तो अपने आप लोगों का कंजम्पशन पावर जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो पूरे बजट में ये सारी चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। तो बजट में जो आने वाला है वो तो आने ही वाला है, ये सब चीज़ों से कोई उनको फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो बजट में होना है वो तो होना ही है, क्लियर है। तो यहां पर अभी ये वाले जो आर्टिकल्स है वो तो खत्म हो जाते हैं। तो एक बार न्यूज़पेपर जो उस पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या खास है आज के न्यूज़पेपर में। तो यहाँ पर फ्रंट पेज अगर हम देखते हैं तो कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं, वही सब फार्म प्रोटेस्ट ये सब के बारे में जो चीज़ें हैं वो चल रही है। देन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट इसकी, तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। थर्ड इस पर अगर हम देखते हैं स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़, उसमें भी कुछ खास न्यूज़ जो है वो हमें देखनी है। मतलब समझ लीजिए पूरे न्यूज़पेपर में ही यहाँ पर एनसीबी जो बॉडीज है हमने ऑलरेडी देखी हुई है ना। यहाँ पर पॉस्को एक्ट है हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो कुछ भी खास आज के पेपर में ही नहीं है। तो अगर आपको ये इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करना है तो आप यहीं पर वीडियो जो है वो बंद कर सकते हो। यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि अगर 4 हम देखते हैं उसमें भी कुछ खास न्यूज़ जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। जॉब्स जो है वो इम्पैक्ट हुए, ये सारी चीज़ें ये ऑलरेडी हमारे इकोनॉमिक सर्वे में आने वाला है। यहाँ पर रेरा जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, वो भी हमने देखा हुआ है।
देन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सेल्फ रिलायंस जो है उसकी तरफ जा रहा है, तो वो भी हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। देन अगर हम बात करते हैं 6th पेज, उस पर भी कुछ नहीं है। 7th पे भी कुछ नहीं है। देन 8th अगर हम देखते हैं तो उसमें भी कुछ खास न्यूज़ नहीं है। 9th एक्सप्लेन सेक्शन, ये सारी हमने देखी हुई है। वर्ल्ड न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो उसमें यहाँ पर चाइना जो है उसकी बात की जा रही है, चाइना, ताइवान, WHO, है ना, इसके बारे में यहाँ पर कंटिन्यू जो बात है वो हमें देखने को मिल रही है। बिडेन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन उसका H1B वीज़ा जो है उसके ऊपर कामकाज करेगा, तो जब हो जाएगा तब देखेंगे ना। उसके बाद क्या होता है पता है क्या, मैं ये जो बाकी न्यूज़ होती है ना उसका सिर्फ ओवरव्यू क्यों लेता हूँ, क्योंकि अगर कोई बड़ी न्यूज़ होती है ना तो अपने आप वो एक्सप्लेन सीरीज में लेकर आते हैं, है ना। इनके पास वैसे भी अभी शॉर्टफॉल चल रहा है इनके पास वैसे भी अभी लिखने वाले लोग शायद बचे नहीं है, तो वो एक्सप्लेन सेक्शन में लेकर ही आते हैं, एक्सप्लेन सीरीज में लेकर ही आते हैं। इसलिए उस पर इतना ज़्यादा तवज्जो हमें यहीं पर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्सप्लेन सीरीज में और अच्छे तरीके से वो समझा ही देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो पाकिस्तान जो है उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिला है फॉर बासमती राइस। पाकिस्तान को रिसीव हुआ है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग बासमती के लिए। यहाँ पर लोकल रजिस्ट्री जो है पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ राइस के लिए यहाँ पर उनको मिला हुआ है, तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब जीआई टैग क्या होता है, अलग अलग साल भर के जीआई टैग आप एक साथ प्रिपेयर कर सकते हो, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपके लेकर ही आऊँगा, है ना। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। देन इकोनॉमी सेक्शन अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमी से रिलेटेड अब क्या ही आएगा, इकोनॉमिक सर्वे बजट वही आने वाला है, बाकी है ही क्या, है ना। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रिप गेन ऑन शॉर्ट स्क्वीजिंग। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे अनप्रेसिडेंटेड रैली जो है गेम स्टॉप कॉप एंड AMC एंटरटेनमेंट ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, हमें यहाँ पर रिटेल ट्रेडर जो है उसमें फ्रीज देखने को मिला है ओवर द स्टॉक्स। अब यहाँ पर शॉर्ट स्क्वीजी क्या है, शॉर्ट स्क्वीज जो है टर्म इस्तेमाल किया जाता है यूज बाय द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जिससे कि एक फिनोमिना एक्सप्लेन कर सके। क्या है कि आपको सीधा ऐसा एक स्टेटमेंट आ सकता है कि शॉर्ट स्क्वीज वाज रिसेंटली इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, ऐसा आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना मार्केट के, वो इस्तेमाल करते हैं फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए। अब ये फिनोमिना क्या है, जहां पर वेयर शॉर्ट सेलर इन अ स्टॉक, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये चीज ध्यान से सुनिए, बाद में एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा। वेयर शॉर्ट सेलर इन अ स्टॉक हु हैड प्लेस्ड देयर बेट्स ऑन द स्टॉक टू फॉल रश टू हेज देयर पोजीशन और बाय द स्टॉक इन एन इवेंट ऑफ एडवर्स प्राइस मूवमेंट, ठीक है, जिससे कि उनके लॉसेस जो है वो कवर हो जाए। ये आपको समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रेडर जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्टॉक एक्स जो है वो यहाँ पर फॉल होगा ₹2.80 100 से, ठीक है, एक कोई स्टॉक है पर्टिकुलर, एक स्टॉक समझ लीजिए, वो जो स्टॉक है वो अगर उसका ₹100 चल रहा है, अगर किसी को, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका स्टॉक जो है वो 80 होने वाला है ना, तो और मैं यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ले लेता हूँ स्टॉक में, ₹100 में मैं सेल करता हूँ, ठीक है, उसको क्या कर रहा हूं मैं, ₹100 में उसको बेच रहा हूं। अब नॉर्मल पर्सपेक्टिव देखिए, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, अगर आपने स्कैम 1992 देखा है तो उसमें आपको समझ में आया होगा ये क्या होता है। ये बेसिकली होता ऐसा है कि मैं अब पर्टिकुलर एक, मुझे ऐसा है, समझ लीजिए रिलायंस का एक शेयर है, ठीक है, रिलायंस के शेयर की कीमत जो है वो ₹100 चल रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी कीमत जो है वो ₹70 हो सकती है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वो ₹100 में बेचूंगा, ठीक है, पहले बेच दूंगा, फिर उसके बाद क्या करूंगा, मैं ₹70 जब हो जाएगा ₹70 में खरीदूंगा। तो इससे क्या हो रहा है, मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, मैंने बेचा कितने में, 100 में बेचा, और खरीदा कितने में, ₹70 में खरीदा, है ना, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो यही यहाँ पर होता है, क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो शॉर्ट सेल करता है, ठीक है, ₹80, अगर उसको लग रहा है ₹80 होने वाला है, और ₹100 में वो बेच रहा है, अपनी पोजीशन जो उसने स्ट्रांग कर ली, ठीक है, और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो पोजीशन द स्टॉक सेल एट ₹100 व्हेन एक्चुअल द मार्केट प्राइस इज मच लोअर, तो स्टॉक प्राइस जो है कंपनी यहाँ पर 120, है ना, ये लेकर जाती है। तो मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो बेचना था, मतलब मैंने जो यहाँ पर ₹100 का बेचा है, मैं सोचा था कि ₹70 हो जाएगा, लेकिन अगर उसकी प्राइस बढ़ने लग जाए, 100 के जगह अगर 120 हो जाए तो मुझे लॉस हो जाएगा ना, मुझे लॉस हो जाएगा, मुझे ₹120 में खरीदना पड़ेगा, मेरा ₹20 का लॉस हो गया। तो इसको रिकवर करने के लिए, इसको कवर अप करने के लिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं शॉर्ट स्क्वीज करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट स्क्वीज करता हूँ, मतलब यहाँ पर वुड हैव टू सेल द शेयर एट ₹100-120 इन ऑर्डर टू कवर हिज लॉस, ही स्टार्ट्स बाइंग द स्टॉक। मैं क्या करूँगा, स्टॉक्स खरीदना शुरू कर दूंगा, है ना। मैं क्या कर रहा था, मैं ₹100 में बेच रहा था, मैं ₹100 में बेच रहा था, और ₹180 में, ₹70 में मैं खरीदने वाला था, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि इसके भाव जो है वो 120 होने वाले, तो मैं क्या करूँगा, खरीदना शुरू कर दूंगा। खरीदूंगा तो उससे क्या हो जाएगा, फ्यूचर में अगर प्राइस राइज भी होते हैं तो मेरे को प्रॉफिट ही होगा, है ना। ₹100 में मैं खरीद रहा हूँ, 120 हो गए तो मैं बेच दूंगा, ₹20 का मेरे को फायदा हो गया। तो ये जो फिनोमिना है जहां पर शॉर्ट सेलर जो है वो बाय करना शुरू कर देते हैं, उसको हम कहते हैं शॉर्ट स्क्वीज। समझ में आया आपको? एक बार मैं आपको इस पे भी दिखा देता हूँ, पीपीटी पर।
देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है समझ लो शाहरुख खान, ठीक है, शाहरुख खान है। अब शाहरुख खान ने क्या किया, रिलायंस का एक शेयर है जिसकी अभी कीमत चल रही है 100 रुपये, और शाहरुख खान को लग रहा है कि इसकी कीमत जो है वो 80 रुपये होने वाली है, मतलब गिरने वाला है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसको बेचेगा 100 रुपये में, मुझे बेचेगा, ठीक है। मतलब मैं शाहरुख खान को कितने रुपए दूंगा, मैं शाहरुख खान को 100 रुपये दूंगा। अब ये जो शाहरुख खान ने बेचा है मुझे 100 रुपये में, ठीक है, ये मुझे बेचा है 100 रुपये में। अब ये जो शाहरुख खान है ना, इसको खरीदना भी पड़ेगा, इसको ये जो शेयर उसने बेचा है ना 100 रुपये का, खरीदना भी पड़ेगा। लेकिन उसके खरीदने तक इसके भाव अगर 80 रुपये हो जाते हैं तो मतलब शाहरुख खान खरीदेगा कितने में, 80 रुपये में खरीदेगा। मतलब शाहरुख खान के पास से जा रहे हैं 80 रुपये, शाहरुख खान के आए थे 100 रुपये, इसको 20 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसको बोलते हैं हम शॉर्ट सेलिंग, इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। बियर जो गैंग होती है वो मोस्टली इसका इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट, अब यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर शाहरुख खान ने बेच तो दिया 100 रुपये में, लेकिन अब शाहरुख खान को पता चल रहा है कि इसकी कीमत जो है वो 80 नहीं बल्कि 120 रुपये होने वाली है। तो मतलब शाहरुख खान को क्या करना पड़ेगा, 100 रुपये में तो उसने बेचा, मतलब 100 रुपये उसके पास आए, लेकिन अब खरीदने के लिए उसको 120 रुपये देना पड़ेगा, मतलब 20 रुपये उसको ज़्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है, उसके पास से जाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि 100 रुपये का ही यहाँ पर शेयर जो है वो खरीदना शुरू कर देगा, खरीदना शुरू कर देगा, बेच रहा नहीं है, खरीदना शुरू कर रहा है, ठीक है। फिर जब 120 हो जाएंगे तो अपने आप उसको प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो है, ये जो करते हैं मतलब शॉर्ट सेलिंग जो करते हैं, वो अगर शॉर्ट टर्म के लिए परचेस करना शुरू करते हैं उसको हम कहते हैं शॉर्ट स्क्वीज, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।